नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं टेट पास जो भी शिक्षक है और किनके लिए दुख की खबर है। क्या ये खबर आपके लिए है? अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आपके नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, मैं पूरा डिटेल में लाया हूँ। आप देखिएगा कि रिपोर्ट क्यों मांगी गई है और क्या-क्या सिचुएशन अभी बन रहा है। तो आप पता है कि सवाल है कि ये जो रिपोर्ट है आखिर क्यों? तो आपको पता है कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 के बाद टेट अनिवार्य हुआ था, है ना? लेकिन जो शिक्षक है उससे पहले बहाल हुए थे वही आज इस पूरे मामले के केंद्र में है। आप सभी को पता होगा। अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। आप देखिएगा झारखंड में कितने लोग प्रभावित होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भाई ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो इससे कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो आप देखिए, अब आंकड़ा भी देख लीजिएगा। इससे थोड़ा हम लोग अगर अलग थलग होगा तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। ये डाटा आपको मैं अनुमानित बता रहा हूँ, है ना। झारखंड में करीब 72,000 शिक्षक ऐसे प्रभावित होंगे, यानी कि इससे 1988, 94, 99, 2000, 2003 के सहायक शिक्षक है और दो तो करीब लगभग 4,000 पारा शिक्षक इसी दायरे में आते हैं, है ना। और भी कई सारे जो है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, है ना। ये भी सवाल बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, तो सिर्फ राज्य का मामला नहीं, ये जो आपका सिर्फ और सिर्फ राज्य का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि पिछले साल आपको सितंबर में साफ कहा गया, क्या कहा गया था कि जो शिक्षक नियुक्ति या प्रमोशन चाहते उन्हें टेट पास करना होगा, है ना। क्या बोल दिया गया कि जो शिक्षक नियुक्ति या प्रमोशन चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा, टेट पास करना होगा। अब जाहिर सी बात है कि आप ना चाहते भी आपको टेट पास करना ही होगा, क्योंकि टेट जो करवाने वाली है मार्च में, है ना। मार्च में बोल दिए सरकार कि आपको करवा दिया जाएगा। आप जल्द से जल्द इसकी तैयारी में जुटे होंगे और बहुत ही जल्द होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा इस मुद्दे को। अगर किसी शिक्षक की सेवा 5 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है तो उनके लिए टेट पास करना अनिवार्य है ना। और यहाँ पे देखिएगा कि सरकार ने उन्हें 2 साल का समय भी मतलब कि दे सकती है। और यहाँ पे एक और सवाल बनता है, लेकिन अगर जो आपका 2 साल में भी टेट पास नहीं किया तो फिर या तो उन्हें डिग्री छोड़नी पड़ेगी या तो अनिवार्य रिटायरमेंट झेलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, देखिए, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझिएगा और अपने आप में उसको, क्या जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कैसे करना है उस चीज पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, 5 साल से कम वालों का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी बन रहा है कि 5 साल से जो कम उनका क्या। तो जिनकी सेवा 5 साल से कम है उनकी नौकरी अभी नहीं जाएगी, लेकिन एक बात साफ है कि प्रमोशन नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने का भी रास्ता बंद हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ने का भी जो रास्ता है वो भी बंद होने की संभावना नजर आ रही है, यानी कि भविष्य आपका अंधकारमय दिख रहा है। अब सरकार के पास रास्ता क्या बचता है। जाहिर सी बात, सरकार तो चाहती है कि आपका भविष्य बर्बाद करके ही माने, क्योंकि आपको, अगर सरकार हमारे भविष्य को बनाने पर तुली रहती तो आज आपके साथ ऐसा स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि ये सांप मारो लाठी बचाओ वाला हाल करती है ना। एक तीर से दो निशाना, मुंह में राम राम बगल में छुरा, ये हाल करती है। और भी कई सारे कहावत बैठते हैं, बट मैं इतना ही बताऊंगा। देखिए यहाँ पे कि अब सरकार के पास क्या रास्ता है। अब सवाल है कि समाधान क्या है। तो देखिए, सरकार के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है और लगातार 2 साल जो भी जेटेट पास किए, ध्यान देगा, लगातार जो 2 साल जेटेट कराएगी या फिर सीटेट से मान्यता दी, है ना। या तो लगातार जेटेट जेटेट तो हमें तो नहीं लगता कि 2 साल लगातार करवा दी, लेकिन सीटेट को मान्यता देगी तो देखिए क्या करती है। हालांकि सीटेट को तो बाहर कर दिया जाता है सहायक आचार्य में, आपको पता है सीटेट को झारखंड में एंट्री ही नहीं दिया जा रहा है। बिहार या छत्तीसगढ़ जैसे कई सारे राज्यों में सीटेट का मान ले लिया गया, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं। अब झारखंड भाई, झारखंड का अलग ही रुतबा है, तो झारखंड में शायद हमें नहीं लगता कि सीटेट मान्य होगा कभी। चलिए, आगे क्या बनेगा भविष्य को कोई नहीं देखा, अंधकार घर है। अब आगे क्या होगा सरकार निर्णय लेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि सच्चाई है कि 2016 के बाद जेटेट नहीं हुआ है ना। और लगभग 10 साल होने को चले हैं। इस चीज को सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर समान, यानी कि अगर समय
पर परीक्षा होती रहती तो आज शायद ये शिक्षक बिना टेट पास के नहीं होते। बिल्कुल, ये सवाल ही उत्पन्न नहीं होता कि अगर आप परीक्षा ले और हम परीक्षा ना दे, आप ले ही नहीं रहे, दुविधा और फंसा हम लोग कर, है ना। गलती बोलते हैं कि गलती खुद कर रहा है और डांट मुझे रहा है, वही हाल होगी सरकार का। गलती सरकार कर रही है, भोग हम लोग रहे, है ना। और भी कई सारी चीजें हैं, मेहनती छात्र जो भी है वो पास कर ही जाते जाते हैं, बट टेंशन लेनी बात है। मार्च में परीक्षा आपका संभव है। अब कुछ लोग ये भी कई सारे बातें बोलते हैं कि मार्च में टेट नहीं होगा, लेकिन सोचिएगा मतलब कि अभी तक अभी कुछ सिचुएशन नहीं बनी है, बट मैं बोलूँगा हो जाएगा। बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से बोलेंगे कि न होगा कि नहीं होगा, उस पर आपको ध्यान दें। आप पढ़ते रहिए, होगा तो ठीक है, पास कर जाएँगे, नहीं होगा तो आप दोबारा रिवीजन कर लेंगे और अच्छा होगा, है ना। 2 महीना का भी देखिएगा टाइम मतलब कि मिलना चाहिए, बट अभी नहीं मिला। लेकिन सरकार बोलेगी हमने तो आपको टाइम दिया था, आप तैयारी कर चुके होंगे, यानी कि फॉर्म फिल अप कराया गया और परीक्षा तुरंत ले आएगी, है ना, यही करेगी। इधर आपको देखिए जेपीएससी की कुछ वैकेंसी भी आने वाली है, कई सारी चीज़ें हैं, तो 3 साल के उम्र सीमा भी मतलब कि नहीं दी जा रही है। अब देखिए हर एक जगह में उम्र सीमा नहीं दी, कक्षपाल का देखिए उसमें दिया, उसमें उम्र सीमा नहीं दी। ये तो चाहते हैं कि उम्र सीमा ना देंगे तो छात्र जाएँगे कोर्ट कचहरी में, मामला 1-2 साल खिंचा जाएगा। तो ये यही चाहते हैं, इनकी मंशा साफ है ना। देखिए कई सारी चीज़ें हैं। अब देखिए पारा शिक्षक और आकलन परीक्षा वाले जो भी हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि अब पारा शिक्षक को बात करते हैं कि आकलन परीक्षा मतलब कि का जो सिलेबस है जेटेट जैसा ही है। सवाल तो और भी कठिन थे, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बस क्या फ़र्क था ये भी जान लीजिए कि आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज का जो है, इससे भी आपका जेटेट के मतलब कि समकक्ष माना जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 3 फरवरी का आपको फैसला जो आने वाला है। आपको पता है कि पूरा समाज जो है केस के अभी मतलब कि चल रहा है पूरी तरीके से, आप सभी जानते होंगे, मैं लगातार आपको वीडियो के फॉर्म से बता रहा हूँ। उसका फैसला 3 फरवरी को आने ही वाला है और उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेगी, है ना। आगे हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अंत में कि मामला अब जो है आपका बड़ा नहीं संवेदनशील है, यानी कि बस सबकी नज़र इस फैसले पर पड़ी हुई है, सरकार के निर्णय पर, सरकार क्या चाहती है और कोर्ट क्या निर्णय देती है। अब इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।